बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि कपास की फसल के ऊपर क्लाइमेट चेंज के क्या असरात वाक़ हो चुके हैं और हमें क्या तब्दीलियां करके कपास की फसल पैदा करनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 3-4 अशरे पहले जो है ना तकरीबन 100% कपास जो है ना ये गंदम के बाद ही लगती थी। तो अब तो मौसम बहुत जल्दी गर्म होने लग गया, हद से ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से अब तो 100% ही कपास जो है वो जल्दी लगाने की सिफारिश की जाती है। बल्कि जो अब गंदम के बाद जो लगती है वो तो वायरस का शिकार हो जाती है और बीमारियों का शिकार होकर बर्बाद हो जाती है। इसलिए अब गंदम के बाद काश्त की जो सिफारिश है ना उससे महकमा जो है ना पीछे की तरफ आ रहा है। इसका हल तो साफ ज़ाहिर यही है कि खाली जगह रखी जाए जिसमें सिर्फ कपास ही जो है लगाई जाए, खास तौर पर इंटरक्रॉपिंग करके टनल में ही लगा दी जाए। टनल में लगाई गई कपास जो है ना वो कुछ पल्ले पड़ जाती है, फरवरी मार्च में भी लगाई जा सकती है। वो इसको जो ना जुलाई अगस्त में वैसे ही ख़त्म कर दिया जाए। ये हम मजबूर हो रहे हैं इस तरफ जाने के लिए। गंदम के बाद काश्ता का जो कपास होती है वो तो 45, 47 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड की लू से जो है ना उसकी नौखेत पौधे जो है ना वो डैम्पिंग ऑफ का शिकार हो जाते हैं और 50% तक प्लांट पॉपुलेशन ही डैमेज हो जाती है। तो वो गंदम के बाद वाला मामला जो है ना ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ये तो ख़त्म ही होता जा रहा है। तो फिर ये हमें तरीका काश्त में तब्दीली करने की ज़रूरत है। पहले तो आपको पता है कि ज़्यादातर तो ड्रिल से ही काश्त होती थी, बेड प्लांटिंग का रवाज बहुत कम था। अब तकरीबन 100% ही बेड प्लांटिंग पे आ चुकी है। सावधान है, बेड प्लांटिंग में किसी मजबूरी की वजह से इसमें एक तो यह ना कि पानी यकसा लगता है प्लांटर या चोपे से, जब इसमें बेड के किनारों पे काश्त की जाती है तो उगाव बेहतर होता है। तो इसमें यह है कि जड़ी बूटियों का प्रॉब्लम जरूर आता है, उसके लिए हर्बिसाइड भी हैं। तो यानी कि तरीका काश्त में जो है ना ये तब्दीली करनी पड़ गई हमें। फिर यह है कि शदीद गर्मी या लू से बचाव के लिए जो है ना हमें एंटी स्ट्रेस किस्म की प्रोडक्ट्स जो है ना ये इस्तेमाल करनी जो है ना मजबूरी बन गई है। पहले तो हमने ये कोशिश करें कि डबल रौनी करके जमीन को कुछ ठंडी करके फिर कपास का इंतजाम किया जो गंदम के बाद काश्त करनी है। खासतौर पर पानी का इस्तेमाल और ज्यादा खादों का इस्तेमाल करके जो है ना ये बगैर जो है ना हम अब कपास को अच्छी फसल ले नहीं सकते। क्योंकि जब हम ये ज्यादा गर्मी होती है ना तो रेस्पिरेशन रेट जो है ना इतना बढ़ जाता है कि फोटोसिंथेसिस के मुकाबले में यही बढ़ जाता है। तो अब तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल और एंटी स्ट्रेस का इस्तेमाल जो है ना कैल्शियम बोरान का इस्तेमाल ये इस तरफ को जा रही है बात, ये ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। इसके बगैर कपास की काश्त जो है ना ये नाकामी की तरफ ही रहेगी। खासतौर पर गंदम के बाद काश्त कपास जो है ना वो तो आप जीरो समझे। फिर ये अगर दिन और रात के टेम्परेचर में अब जो है ना वो फर्क कम होने लग गया है। वो रात को भी अल्लाह के आसरे पे लू ही चलती कई सालों के दौरान ऐसे हुआ है, इस साल भी होगा जून के अगले पहले 2 हफ्तों के दौरान। तो शेडिंग जो है ना वो पोलिनेशन के मसाइल कपास में ये पहले के मुकाबले में अब ज्यादा बढ़ने लग गए हैं। इसको रोकने के लिए ना सिर्फ ये है कि स्मार्ट किस्म की ऐसी अकसाम जो जल्दी अपने जिसका ड्यूरेशन कम हो, थोड़ा बर्दाश्त गर्मी बर्दाश्त करने वाली अकसाम मतवाजन खुराक डालें और बोरान और पोटाश का जो है ना वाफर इस्तेमाल जो है ना ज्यादा इस्तेमाल ये ज्यादा जरूरी हो गया। इसके बगैर जो है ना काम चलने वाला नहीं है। फिर यह है कि हमें एक तब्दीली ये करनी पड़ेगी कि कपास का हम कहते हैं कि 9 से 12 इंच के फासले पे लगे 22,000 पौधे। भाई 22,000 पौधे लगाएंगे तो जो अगेती लगी है उसको तो 1-1.5 फुट के ऊपर तो नहीं लगानी, वो 2-2.5 फुट पे लगानी है। क्योंकि जब हम घनी लगाएंगे 9 से 12 इंच के फासले पे लगाएंगे तो उसको तो टिंडे ही कम लगेंगे, वो तो वेजिटेटिव होकर ही रह जाएगी। अगेती फसल की जब हम लगानी है तो इसका फासला 2 से 2.5 फुट रखना है। फिर यह है कि कीड़े भी इस किस्म के आ गए हैं, गुलाबी सुंडी और ये अब पहले ही आने शुरू हो गई। पहले ये होता था कि अक्टूबर नवंबर में जाके आती थी, तो अब जो है अल्लाह के आसरे पे अप्रैल में ही ज़ाहिर होना शुरू हो गई है। थ्रिप्स और माइट्स जो है ये मेजर पेस्ट बन चुके हैं, जबकि इससे पहले आज से 40 साल पहले ये था कि अमेरिकन सुंडी, तेला और सफेद मक्खी यही मेजर पेस्ट थे। तो बात यह है कि कपास के हवाले से इतनी ज्यादा तब्दीलियां जो है ना करने की जरूरत है। तो 2 मिनट में जो है ना ये सारी बात जो है ना बताई नहीं जा सकती। नई जड़ी बूटियां मकड़ू है, परथीनी है, बम्बोला, चिबड़ जो है ना चिबड़ एक मेजर जो है पेस्ट जड़ी बूटी बन चुका है। चास्कू, होलो होलो और पान पत्ता वगैरह इनके ऊपर इंशाल्लाह इसके क्लाइमेट चेंज के असरात और कपास के बारे में ना अलग वीडियोस में मजीद इंशाल्लाह बात की जाएगी। महकमे है कि अल्लाह के आसरे पर बैठे हुए हैं, क्लाइमेट चेंज होती रहे, बस बैठे हुए हैं, तनख्वाहें मिल रही हैं, कोई काम नहीं है।